नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। पिछले 16 साल से भारतीय शेयर बाजारों में मैं एक फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस चैनल पे जो भी मैं व्यूज शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज रहते हैं। इन व्यूज को फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफा या नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत में हम थोड़ा रिकैप करते हैं। जो हमने 4 फ्यूचर्स चुने थे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया वो देखते हैं। पहला फ्यूचर था, हमने चुना था टाइटन का। टाइटन के फ्यूचर की ओपनिंग हुई 1711 के आसपास, नीचे आया और नीचे हमने जो पहला टारगेट सेट किया था 1680 का, उसने वो अचीव किया और बाद में लो बनाया 1672 का, कंसोलिडेट हुआ और बाद में बंद होते हुए 1690 के आसपास बंद हुआ है। अगला फ्यूचर चुना था हमने एलएनटी का। एलएनटी के फ्यूचर्स की ओपनिंग 1520 के आसपास हुई। ऊपर गए, हमारा पहला टारगेट जो था 1532 का वो अचीव किया। उसके बाद में 1542 का दूसरा टारगेट सेट किया था, वो अचीव किया। उसके फ्यूचर्स ने हाई 1552 के आसपास का लगाया और बंद होते हुए 1540 के आसपास बंद हुआ है। तीसरा फ्यूचर हमने चुना था ट्रेडिंग के लिए इंडसइंड बैंक का फ्यूचर। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स खुलते 1013 के आसपास ऊपर गए। हमारा पहला जो टारगेट हमने सेट किया था ऊपर का 1023 का, वो अचीव किया। हाई लगा 1027 का, बाद में नीचे आए, कंसोलिडेट हुए और बंद होते हुए 1013 के आसपास बंद हुए। अगला फ्यूचर हमने चुना था विप्रो का फ्यूचर। विप्रो का फ्यूचर खुला 543 पे, थोड़ा सा नीचे आया 542 के आसपास, वापस से ऊपर गया। ऊपर जाके हमारा जो पहला टारगेट था ऊपर का 546 का, वो अचीव किया। कंसोलिडेशन हुआ और बंद होते हुए ये 543 के आसपास बंद हुआ। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट इवेंट था आरबीआई की पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखा, नीचे आया मार्केट थोड़ा। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो ओपन हुए 15,700 के आसपास, ऊपर गए। हमारा पहला जो टारगेट था 15,750 का, वो अचीव किया। उसके बाद में पॉलिसी अनाउंसमेंट आया। निफ्टी के फ्यूचर्स नीचे आए, नीचे आके हमारा जो निचला पहला टारगेट हमने सेट किया था 15,650 का, ये इसने अचीव किया। बाद में रिकवर हुए और रिकवरी के बाद बंद होते समय 15,700 के आसपास ये बंद हुए हैं। आइए देखते हैं सोमवार के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का लेवल निकल के आ रहा है 15,685 का, 15,685। हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस लेवल पे, इसलिए यह ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क करके रखिएगा। अगर निफ्टी फ्यूचर्स सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो मेरा ऊपर का पहला टारगेट रहेगा 15,750 का, दूसरा रहेगा 15,800 का, तीसरा रहेगा 15,850 का। वही अगर निफ्टी के फ्यूचर्स नीचे आते हैं, निगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं, तो मेरा नीचे का पहला टारगेट रहेगा 15,650 का, दूसरा रहेगा 15,600 का, तीसरा रहेगा 15,550 का। सोमवार के लिए एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें दिन भर के लिए, तो ऊपर की तरफ 15,900, नीचे की तरफ 15,550। इन दो लेवल्स के बीच में निफ्टी के फ्यूचर्स ने कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। देखते हैं सोमवार के सेशन में क्या क्या होता है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खुले 35,770 पे, ऊपर गए और ऊपर का जो हमने टारगेट सेट किया था 35,900 का, वो उसने अचीव किया। उसके बाद पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई बैंक निफ्टी में, नीचे आए। नीचे आके हमारा जो पहला टारगेट था 35,650 का, ये इसने अचीव किया। बाद में दूसरा अचीव किया 35,500 का, तीसरा भी अचीव हुआ है 35,360 का। उसके बाद में बैंक निफ्टी में रिकवर आई थोड़ी सी और बंद होते हुए 35,535 के आसपास बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने बंद दिया है। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो है 35,550।
दिन भर में हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस लेवल के आसपास, ध्यान रखिएगा, मार्क कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स सोमवार के दिन ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं, तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 35,700 का, दूसरा रहेगा 35,900 का, तीसरा रहेगा 36,000 का। वही अगर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स नीचे आते हैं, निगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं, तो निचला मेरा पहला टारगेट रहेगा 35,350 का, दूसरा रहेगा 35,000 का, तीसरा रहेगा 34,800 का। दिन भर के ट्रेडिंग रेंज की बात करें बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए, तो ऊपर की तरफ 36,000, नीचे की तरफ 34,800, ये एक रेंज निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए। देखते हैं सोमवार को क्या होता है। अगला जो फ्यूचर हमने चुना है वो है टाटा मोटर का फ्यूचर। टाटा मोटर के फ्यूचर की ओपनिंग 327 के आसपास हुई, हाई लगाया इसने 338 का, लो लगाया 325 का, और क्लोजिंग के टाइम पे 338 के आसपास बंद हुआ है। अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो सोमवार के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो है 328 का लेवल, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर टाटा मोटर के फ्यूचर पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 342 का, दूसरा रहेगा 346 का, तीसरा रहेगा 348 का। अगर टाटा मोटर के फ्यूचर नीचे आते हैं, निगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं, तो नीचे का पहला टारगेट रहेगा 335 का, दूसरा रहेगा 332 का, तीसरा रहेगा 328 का। दिन भर की ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो सोमवार के लिए ऊपर की तरफ 350, नीचे की तरफ 325। इन दो लेवल के बीच में टाटा मोटर्स के फ्यूचर ने कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगला फ्यूचर हमने चुना है ग्रासिम का। ग्रासिम के फ्यूचर्स आज ओपन हुए 1460 के आसपास, हाई लगाया 1514 का, लो लगाया 1456 का, क्लोजिंग के टाइम 1513 के आसपास ये बंद हुए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो निकल के आ रहा है 1506 के आसपास, ये मैंने मार्क करके रखा है, ध्यान रखिएगा। अगर ग्रासिम के फ्यूचर्स ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं सोमवार के दिन, तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 1525 का, दूसरा रहेगा 1538 का, तीसरा रहेगा 1546 का। अगर ग्रासिम के फ्यूचर्स नीचे आते हैं, निगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं, तो नीचे का पहला मेरा टारगेट रहेगा 1500 का, दूसरा 1480 का, तीसरा 1468 का। दिन भर के ट्रेडिंग रेंज की बात करें ग्रासिम फ्यूचर्स के लिए, तो सोमवार के दिन के लिए वो निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ 1550, नीचे की तरफ 1450। इन दो लेवल्स के बीच में ग्रासिम के फ्यूचर्स ने सोमवार के दिन कारोबार करना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट फ्यूचर है स्टेट बैंक के फ्यूचर्स। स्टेट बैंक के फ्यूचर्स की ओपनिंग हुई 439 पे, हाई लगाया 443 का, लो लगाया 433 का, बंद होते हुए ये 436 के आसपास बंद हुए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें सोमवार के सेशन के लिए, तो इसका जो क्लोजिंग का लेवल है 436, ये मैंने मार्क किया है, उसी लेवल के आसपास हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल है, आप भी मार्क करके रखिएगा। अगर स्टेट बैंक के फ्यूचर्स सोमवार के दिन ऊपर जाते हैं, तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 440 का, दूसरा रहेगा 443 का, तीसरा रहेगा 446 का। अगर स्टेट बैंक के फ्यूचर्स नीचे आते हैं, तो नीचे का पहला मेरा टारगेट रहेगा 432 का, दूसरा रहेगा 428 का, तीसरा रहेगा 425 का। दिन भर के ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो सोमवार के दिन के लिए स्टेट बैंक के फ्यूचर्स का ऊपर का लेवल निकल के आ रहा है 450 का, नीचे का लेवल निकल के आ रहा है 425 का। 450, 425 इन दो लेवल के बीच में स्टेट बैंक के फ्यूचर्स में सोमवार को कारोबार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरा कैलकुलेशन है। देखते हैं क्या होता है सोमवार को। नेक्स्ट फ्यूचर है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स। एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स खुले 757 पे, हाई वही है 757 के आसपास, लो लगाया 742 का, क्लोजिंग हुई है 746 के आसपास। इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है सोमवार के लिए 746 का, ये मैंने मार्क करके रखा है 746 का, ध्यान रखिएगा।
हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है 746 के लेवल के आसपास, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स सोमवार के दिन ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं, तो ऊपर का मेरा पहला टारगेट रहेगा 753 का, दूसरा रहेगा 758 का, तीसरा रहेगा 765 का। अगर एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स नीचे आते हैं, निगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं सोमवार के दिन, तो नीचे का मेरा पहला टारगेट रहेगा 740 का, दूसरा रहेगा 736 का, तीसरा रहेगा 728 का। दिन भर के लिए ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 770, नीचे की तरफ 725। इन दो लेवल्स के बीच में सोमवार के दिन एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स ने कारोबार करना चाहिए, ये मेरे कैलकुलेशंस कह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है सोमवार के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।